हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें कि हम लोग प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पार्ट्यूशन एंड लैक्टेशन के बारे में समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने इम्प्लांटेशन के बारे में समझा कि जब ओवा और स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यूटेरस में आकर के इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर निकल आते हैं। ये एक प्लासेंटल विलाई है और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वहां पर ये विलाई जनरेट होते हैं। इसको कोरियोनिक विलाई बोला जाता है। ये जो विलाई है वो घिरी होती हैं यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड भी इसके अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार का कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू ये सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो करके एक ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि मैटरनल बॉडी और फिटस इन दोनों के बीच की एक लेयर के रूप में काम करता है और इसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। जो प्लासेंटा है वो जो एम्ब्रियो है उसको ऑक्सीजन देने का काम करता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है और जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है उनको ले जाने का काम भी ये प्लासेंटा ही करता है। जो प्लासेंटा है इसमें जो रिमूवल ये सारी चीजें प्लासेंटा से एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, तो ये इसके बीच में सारा का सारा जो आदान प्रदान है वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, प्लासेंटा के अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा फैसिलिटेट हो रहा होता है। इसमें जो प्लासेंटा है उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और जब प्रेगनेंसी का समय होता है तब ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। इसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन प्रेगनेंसी के समय ही सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं और ये इसके प्रेगनेंसी के लक्षण भी माने जाते हैं। एचसीजी हार्मोन से ही हम लोग प्रेगनेंसी की जो किट होती है वो एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट करती है, वहां से ही प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। वहीं पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, थायरॉक्सिन ये सारे हार्मोन जो है मैटरनल ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। ये जो बहुत जरूरी है एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो में जो आउटर वॉल है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है। अंदर की जो वॉल है वो ऊपर की लेयर एक्टोडर्म, अंदर की लेयर एंडोडर्म और बीच की जो लेयर है वो मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती है। अब ये तीन लेयर हो गई और ये तीनों लेयर अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसको हम लोग बाद में भी समझेंगे कि कौन से ऑर्गन की डेवलपमेंट किस लेयर से हुआ है। यहां पर ये जो सेल है, यहाँ पर जो सेल्स हैं ये स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करती हैं और ये पोटेंसी शो करती हैं। पोटेंसी सेल का वो मास है जो कि किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। इस तरह से बहुत सारी टोटिपोटेंट सेल पाई जाती हैं अलग अलग ऑर्गन में, हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये पोटेंसी शो करती है जहाँ पर ये किसी एक ऑर्गन को फॉर्म करने का काम करती है। जब फिटस बड़ा होता है, 1 मंथ का होता है, तो सबसे जो ऑर्गन फॉर्म होता है हार्ट। इसको स्टेथोस्कोप के द्वारा 1 मंथ के बाद जो है हार्ट बीट को मेजर किया जा सकता है। सेकेंड जब मंथ होता है तो वहां पर लिम्ब, डिजिट, जो उंगलियां हैं वो सब कहीं ना कहीं बनने लगती हैं और थर्ड मंथ आते आते मेजर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर लिम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जेनाइटल ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन है वो होने लगता है और इससे जो है सेक्स डिटरमिनेशन हो जाता है। 5th मंथ तक जो फिटस है वो मूवमेंट करना कर देता है और उसमें हेयर्स जो है
ग्रो करना शुरू कर देते हैं, पूरी बॉडी में थोड़े थोड़े से हेयर्स उसमें आने लगते हैं। 24th वीक तक जो है उसकी बॉडी जो होती है हेयर से कवर हो चुकी होती है। इसके अंदर आई लैशेस, आईब्रो, ये सारी चीजें बनने लगती हैं और 9th मंथ में जो एम्ब्रियो है पूरी तरह से तैयार हो जाता है डिलीवरी के लिए। अब जो पार्ट्यूशन है, ये जो प्रोसेस है, तो 9 मंथ के बाद, जो कि 9 मंथ एक गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बॉडी में होता है, यूटेरस की वॉल में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, जो यूटेराइन वॉल है, उसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। लगातार ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता रहता है। जब बेबी पूरी तरह से तैयार हो जाता है बाहर आने के लिए, तो उस समय बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है और इतना ज्यादा बढ़ता है कॉन्ट्रैक्शन कि बेबी बाहर की तरफ आ जाता है और इसको जो है हम लोग पार्ट्यूशन बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। ये जो सिग्नल होते हैं, ये सिग्नल जो है ब्रेन से आते हैं और ये सिग्नल जो होते हैं पार्ट्यूशन के फुल्ली डेवलप्ड फिटस और प्लासेंटा के द्वारा ओरिजिनेट होते हैं और इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। क्षमा कीजिएगा, ये मैटरनल बॉडी से नहीं बल्कि फिटस के द्वारा आ रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा ये रिलीज कर दिया जाता है। कभी कभी फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, तो ऐसे में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। बर्थ के बाद जो मैमेलरी ग्लैंड होती हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती हैं और मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। जब एंड होने वाली होती है तो लैक्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और ये मदर को हेल्प करती है फीडिंग कराने के लिए। बच्चे को 3 से 4 दिन तक का जो मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रम बोला जाता है और इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। बच्चे को 6 से 7 महीने तक का ये एंटीबॉडीज बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि जो शुरू का ब्लड मिल्क है उसको दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी बेबी के डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू।